अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, अपने-अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और जी ये संडे की मॉर्निंग है और मैं सुबह-सुबह जब उठती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं नाश्ता करने से पहले 1 या 2 खजूर खा लूँ, क्योंकि जब पेट खाली होता है और आप लोग खजूर खाते हो तो उससे बहुत से पेट की बीमारी भी ख़त्म हो जाती हैं और बहुत से जरासीम भी ख़त्म हो जाते हैं। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि और मैं बच्चों से भी कहती हूँ कि जब सुबह उठो तो 1 या 2 खजूर खा लो, उसके बाद नाश्ता कर लेना। तो अब मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, तो मैंने रात को आटा नहीं गूँधा था, तो मैंने बाज़ार से रोगनी नान मँगवा लिए थे और इसको मैं तवे पे थोड़ा-सा ऑयल लगाकर इसको मैं गरम कर लूँगी और साथ में मैं चाय भी बना रही हूँ। तो ये संडे की मॉर्निंग है और बच्चे सोए हुए हैं और मैं और मेरे हस्बैंड अभी नाश्ता कर लेंगे और असल में हमें बाहर जाना है। मेरे हस्बैंड ने यूपीएस की बैटरी को चेंज करना था, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ आप भी चली जाओ और अपने लिए मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था कि मैंने आयरन वाला स्टैंड लेना है, तो इसके लिए मुझे जाना है। तो वो भी मैं साथ ले लूँगी, तो हम दोनों अभी चले जाएँगे। और मेरे हस्बैंड ने यूपीएस की बैटरी को चेंज कर ली, तो उसके बाद फिर हम सदर बाज़ार आ गए। ये सदर बाज़ार मेरे ख़्याल में कि संडे के दिन बंद होता है। ये वो वाली शॉप्स है जहाँ पर सारा फर्नीचर वगैरह मिलता है, ये सारी बंद है। बस कुछ 1-2 ही खुली होंगी जहाँ पर मेरे हस्बैंड गए हैं और मेरे लिए स्टैंड देख रहे हैं। तो बस मैंने उसे कह दिया था कि फुल साइज़ वाला जो स्टैंड होगा तो वो मेरे लिए आएँ। और ये सामने ही सुनहरी मस्जिद है, इसके सामने हम खड़े हैं। और इस मस्जिद के बारे में तो पता होगा जो पेशावर में रहते हैं कि ये भी बहुत पुरानी मस्जिद है और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये बिल्कुल सदर बाज़ार के मेन रोड के ऊपर बनी हुई है। तो बस मैं गाड़ी में बैठी हूँ और मेरे हस्बैंड गए हैं आयरन स्टैंड देखने के लिए। अच्छा, मेरे हस्बैंड आए हैं तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो स्टैंड बहुत ही महंगे बोल रहे हैं, वो 4000 रुपये का बोल रहा है और फाइनली वो मुझे 3500 रुपये का दे रहा है। तो मैंने उनसे कहा है कि क्या ज़रूरत है इतनी महंगी लेने के लिए, जो गिलानी मार्ट में मैंने देखी थी तो वो 2500 की थी। तो हम ऐसा करते हैं कि गिलानी मार्ट चले जाते हैं और वहीं से देख लेते हैं, अगर फुल साइज़ वाला आया होगा तो वो मैं ले लूँगी। तो बस फिर हम गिलानी मार्ट चले गए थे और वहाँ से फिर मैंने ये स्टैंड देखा, तो यहाँ वहाँ पर आप यकीन करें कि 2500 का था। तो इतना ज़्यादा फ़र्क पैसों में काफ़ी ज़्यादा है। तो हम अक्सर लोग डरते हैं बड़े-बड़े मार्ट जाने से, हम कहते हैं कि वहाँ पर चीज़ें महंगी होंगी और आम सी शॉप से लेते हैं कि वहाँ पर सस्ती होंगी, मगर यकीन करें कि हम तो बहुत ही हैरान हो गए, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि गिलानी मार्ट में इतनी अच्छी सस्ती चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी फ़र्क है पैसों का। ज़ाहिर है 1000 रुपये का फ़र्क बहुत फ़र्क है, 1000 रुपये में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो बस फिर मैंने ये गिलानी मार्ट से ले लिया था, वहाँ पर मुझे 2500 का मिला है और बाहर 3500 रुपये का कह रहे थे। तो ये भी काफ़ी बड़े साइज़ में था, जब मैं पहले गई थी तो ये उनके पास ख़त्म हो गया था, इस वजह से मैंने नहीं लिया, मगर जब अब गई हूँ तो अच्छा था, अब काफ़ी आ गए थे इनके पास, तो ये मैंने ले लिया। जब हम घर आए तो बच्चे उठ गए थे और बच्चों ने फ़रमाइश कर दी कि हमारे लिए चीनी वाला मीठा पराठा बना ले, तो मैंने उनके लिए चीनी वाला मीठा पराठा बना लिया, क्योंकि हम भी बचपन में बहुत ही ज़्यादा खाते थे। मेरी अम्मी अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में अला मकाम दे, वो हमारे लिए हर वक्त चीनी वाला पराठा बनाती थी। अक्सर शाम की चाय के साथ भी हम चीनी वाला पराठा खाते थे और अक्सर तो हम स्कूल भी लेकर जाते थे साथ, तो काफ़ी मज़े का होता है। तो ये मैंने एक बड़े साइज़ का चीनी वाला पराठा बना लिया, तो ये मेरे बच्चे खा लेंगे। आज मुझे मशीन लगानी थी और मैं सोच रही थी कि सारे घर की जो बेडशीट्स हैं वो सारी मैं आज धो लूँ, तो ये मैं कवर चेंज कर रही हूँ। ये मैंने नई बेडशीट ली है, जब मेरी बहन आई थी तो मैं भी उसके साथ गई थी, तो ये मैंने सदर बाज़ार से ली थी। इसका स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा है, कुछ मोटा सा कपड़ा है, अच्छा है, सर्दियों में ये चल जाता है, मतलब कॉटन नहीं है, थोड़ा सा मोटा है। तो ये मैंने चेंज कर ली और फिर मैं बाकी जो गंदे बेडशीट है वो सारे मैं धो लूँगी। बस उसके बाद फिर मैं रूम की सफाई कर लूँगी और मैं तकरीबन 1 हफ़्ते बाद ही बेडशीट को चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो ज़रा 1 हफ़्ते बाद ही मैं सबको धो ले। उसके बाद जो थोड़े बहुत काम हैं वो भी मैं कर लूँगी। ये बच्चों के कार्टन बेड ख़त्म हो गए थे, तो इनका मैंने पैकेट मँगवाया था, मैं पहले ही ले आई थी मगर मेरे पास रखा हुआ था, तो ये मैं निकाल के इसके ऑर्गेनाइज़र में डाल दूँगी। बस इस तरह थोड़े बहुत काम होते हैं जो पड़े होते हैं, जो याद आते हैं तो साथ-साथ मैं करती रहती हूँ।
मैं काम भी कर रही थी और साथ में चाय का कप भी रखा था क्योंकि मुझे चाय की शदीद तलब थी। और ये मेरे हस्बैंड के लिए उनके फ्रेंड लेकर आए हैं मर्दान से। ये मर्दान की स्पेशलिटी है, ये वहाँ के पेड़े हैं। जो पेशावर में रहते हैं उनको तो पता होगा कि ये मर्दान के पेड़े बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो ये एक ख़ास सौगात है। और मर्दान के लोग जब आउट ऑफ सिटी किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो अपने साथ ये सौगात ज़रूर लेकर जाते हैं, क्योंकि ये ख़ास मिठाई होती है मर्दान की जो अपने साथ लेकर जाते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की होती है, देखने में ये गुड़ की तरह है मगर इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये साथ में लेकर आए हैं और वापसी में हम अपने साथ फ्रूट लेकर आए हैं क्योंकि फ्रूट घर में ख़त्म हो गया था और हम संडे के दिन ही फ्रूट ले आते हैं, तो तकरीबन एक हफ़्ता हम लोग का फ्रूट चल जाता है। और आजकल अंगूर भी आए हुए हैं माशाल्लाह से, काफ़ी मीठे हैं। इससे पहले तो ज़रा थे, वो ज़रा कड़वे थे मगर अब काफ़ी अच्छे आ गए हैं। तो मैं इन सब फ्रूट को धो लूँगी और उनको उनकी जगह पर रख लूँगी, फ्रिज में रख लूँगी। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे ज्वाइन किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और बस मेरी वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले, और लाइक भी करें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।